महाराज गौतम के समय में भी अहिल्या, इंद्र ने आकर के उनके साथ समागम कर लिया और चंद्रमा ने उनकी सहायता की थी। वो हम भी आज तक हैरान है कि हमारी माता करवा चौथ में चंद्रमई का पूजा करती। हम शंका नहीं डाल रहे हैं, हम बस मस्ती कर रहे हैं, बस समझ लो। चंद्रमा मुर्गा न बनता तो इंद्र आकर के अहिल्या के साथ समागम कैसे कर पाता। अब तुम्हारी चलनी और चंद्रमा का मैं रिश्ता समझ नहीं पाता हूं, क्या मामला है। यद्यपि वो बहुत अच्छा पर्व है और मैं जाते जाते तुमको बता के भी जाऊंगा सप्तम दिवस, क्योंकि तुम नहीं बता पाओगे। तुम्हारे ऊपर तो मैं संदेह खड़ा कर रहा हूं, शंका खड़ा कर रहा हूं। तुम में प्रज्ञा है तो मुझे बता दो क्यों करते हो। करते हो पर क्यों करते हो मुझे बता दो। मैंने तो कह दिया कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है चंद्रमा का। बताओ, दूसरे की पत्नी की प्रतिष्ठा लेने में मुर्गा बन गया। बताओ महाराज, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब ये सवाल मैं पूछ रहा हूं तो बगले झांक रहे हो। यही जाकिर नायक खड़ा होके पूछेगा तो क्या करोगे। वो रोज ही पूछ रहे हैं अलग अलग टीवियों पे आकर के, तुम्हारे शास्त्रों में से ऐसी ऐसी बातें निकाल के पूछ रहे हैं। और सारे लोग, हम लोग बिजी हैं कथा करने में और रुक्मिणी विवाह में, मंगल करने में, साड़ी लेने में और सोने का हार लेने में, पर हमारे पास समय ही नहीं है उत्तर देने का, क्योंकि हमारी भी विज्ञता और विद्वता वहां तक नहीं है। हमने भी उतना ही ट्रेनिंग किया है कि जिससे हम बस खा कमा सकें। हमने भी वही किया। व्यासपीठ सत्य बोलती है साहब, लज्जा नहीं रखती। व्यासपीठ अगर लज्जा रखेगी, व्यासपीठ अगर छुपाएगी, व्यासपीठ अगर तुम्हारा मुंह देख के बात करेगी, तो इसका नाम ही फिर व्यासपीठ क्यों रखा था, फिर नहीं रखना था। व्यासपीठ अपनी प्रज्ञा से बोलती है, निष्पक्ष होके बोलती है, जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उस पर अपना प्रकाश डालती है। बताओ, इसलिए प्रोज्झित धर्म को अपनाओ मेरी मां, मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी बैठे हो पंडाल में, प्रोज्झित धर्म को अपनाओ, उज्जवल धर्म को अपनाओ। मंगल यही करेगा। बेटे बेटी, विवाह, रोग, शोक, दुख जो भी हैं, पक्का मान लो अगर परमानेंट दूर होने वाला है। बाकी टेम्पररी इलाज लेने तो लेते रहो। एलोपैथ तो तुम्हारा टेम्पररी इलाज कर ही रहा है। बीपी खिला के किडनी खराब कर दे रहा है, किडनी की दवा खिला के फिर कह रहा है लीवर खराब हो गया, अब इसी को ट्रांसप्लांट करा लो। क्योंकि लक्षण का उपचार करोगे तो जीवन में कभी सफल और स्वस्थ नहीं हो सकते। कारण का उपचार करना होता है, लक्षणों का नहीं। माथा दर्द है, क्यों दर्द है भैया? आंख में दर्द है तो आंख की गोली खा लोगे, क्या करोगे? आइब्रूफेन खा लोगे, किडनी चली जाएगी। और आधे से अधिक माताओं का, आधे से अधिक भारतीयों का सब खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं। दवाइयां खाने की इतनी आदत लग गई है, भोजन भी करेंगे दवाई भी खाएंगे। दवाई अगर ला के कोई न दे तो कहे अच्छा हमारी दवाई भी नहीं देते, हमारा केयर भी नहीं करते। अरे मैं कहता हूं ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनके इलाज तो तुम्हारे किचन में है, तुम्हारे संयम में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रासायन भी तुम्हारे पास है, उन औषधियों का प्रयोग नहीं करते। बड़ी मुश्किल से जा करके तुम, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर वाले पसीने बहा बहा के, लोगों की नौकरियां कर करके, डांट खा खा के रुपए कमाते हो और जा करके अनाप शनाप दवाइयों में रुपए दे देते हो। वो तुम्हें ठीक तो कुछ दिन के लिए करते हैं, उसके बाद तुम्हारी बीमारियां और बढ़ती जाती हैं। ये शरीर शरीर नहीं रह जाता बल्कि रोग का घर बनते जाता है। पर पता नहीं तुम्हारी विद्या कहां से हुई है, तुम्हारा पढ़ाई कहां से हुआ है, तुम्हारी निष्णातता कहां से आई है, तुमको किसने प्रज्ञा दिया है जो अपने ही कब्र खोदने के लिए तुम निरंतर प्रयत्न कर रहे हो। पर जब कोई प्रज्ञावान पुरुष आकर के व्यासपीठ पर बैठ करके कोई ज्ञानी तुमसे बात करेगा, तुमको अच्छी बातें सिखाएगा, तो तुम्हें पसंद नहीं आता। तुम्हें तो फिर कुछ और देखना होता है, कुछ और सुनना होता है। अभी मैं भभूत बेचना शुरू कर दूं तो यहां भीड़ लग जाएगी। अगर लाऊं भभूत की भभूत है, खरीद लो 15 रुपए में, लाखों लोग आ जाएंगे। दिस इज रियल धर्म।
दिस इज स्पिरिचुअलिज्म, दिस इज द परमानेंट रेमेडी। ये परमानेंट रेमेडी नहीं है। मेरी प्यारी माताओं, मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं अपनी मां की दृष्टि से ही देखकर कथा कर रहा हूं। मेरी जन्म देने वाली इस शरीर की पूर्व माता अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत साल पहले नहीं है। मैं जब भी आपके बीच में बैठता हूं तो मेरे हृदय में एक ही इच्छा होती है, जो चीजें अपनी मां को न दे पाया वो नागपुर के श्याम नगर में बैठी अपनी मैयाओं को दे सकूं तो कितना अच्छा हो सके। और उसी प्रेम और करुणा से आपसे बातें करता। बातें कड़वी हो सकती, कड़ी हो सकती, पर पते की, बड़े दिल की बातें। बचपन में जिन बच्चों को गोद से नहीं उतरने देते, आखिर ऐसा क्या अपराध किया उन बच्चों ने कि उनको उतना दूर दूर भेज देते? बोलो। ये 2-4 कौड़ी के लोगों को देखकर कि उनके बच्चे हॉस्टल में हैं, उनके बच्चे वहां हैं, ये देख करके भेज देते। पता कर लो, उन बच्चों की हालत भी पता कर लो जो असमय अपने माता पिता से दूर होने के बाद इस क्रूर समाज और इस क्रूरतम दुनिया में जहां संस्कार विहीन लोगों की संख्या ज्यादा है, वो अपने जीवन, अपने संस्कार और अपने शरीर की भी रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। मैं लाखों ऐसे लोगों को जानता हूं। इस भारत वर्ष में मुझे सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले यूथ्स ही हैं, युवा वर्ग। तुम्हारे गोद में, तुम्हारे पर्सनल निजी देखरेख में रोज संध्या सुबह आनंद कीर्तन, हरि कीर्तन करते हुए स्कूल और महाविद्यालय की पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने का काम करने में पीछे मत हटना। लेकिन ये जीवन पशुओं का जीवन है। जैसे पशु बच्चे पैदा करते हैं और फिर उनको भी पता नहीं होता और बच्चों को अलग बेच दिया जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर दूध पीते समय तक पता रहता है, फिर अलग बेच दिए गए, वो अलग चली गई, वो अलग बिक गया, वो अलग बिक गया। हमारी तुम्हारी हालत भी तो वही है। फिर इंसान काहे को बने थे भैया? मनुष्य काहे को बने थे? किस लिए? और तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर इसलिए जाना चाहते हैं। आज की पूरी भागवत में भारत के परिवारों के ऊपर ही कहूंगा, क्योंकि आज इस पंडाल में ही नहीं बल्कि यहां बैठे और भारतवर्ष के लोगों के हृदय में नंदलाल जन्म लेने वाले हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे नंद नंदन का जन्म तुम्हारे दिल में करा के रहूंगा। पंडालों में तो बहुत बार जन्म हो चुका, क्या करोगे पंडाल में जन्म करा के? सूप टांग के कोई चला आएगा उधर से, दाढ़ी बढ़ा के एक बच्चा लेके, और जन्म हो जाएगा और हम लोग खूब ऐसे ऐसे उछलेंगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। घर के बच्चे तो ठीक से खिलाए नहीं जा रहे, हाथी घोड़ा खिलाएंगे? ये बताओ इनको। अपने माँ बाप को तो ठीक से खिला नहीं पा रहे, बूढ़ों को ये हाथी घोड़ा बांटेंगे? बताओ इनको। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये 2 मिनट का आनंद करने थोड़े ही आए हम। कोई नट थोड़ी है, कोई एक्टर थोड़ी है कि तुम्हारे पास कोई सिनेमा दिखाने आए। महात्मा महापुरुष जीवन में कभी अगर एक बार मिल जाए तो फिर हृदय में ऐसा स्थान बनाता है कि ध्यान करने से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता, कितना भी उपाय करो। महापुरुष उसी का नाम है, एक बार दिल में गया तो बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदारों की तरह नहीं है।
माल पानी आया तो सब रिश्तेदारी ठीक है, माल पानी कम हो गया तो रिश्तेदार ही बदल गए। अपनी बहन बहन नहीं रही, चचेरी जिसका डीएम से विवाह हुआ है वो ज्यादा अपनी हो गई। हम अपन लोगों का एक सोसाइटी अलग है। मेरे हस्बैंड आईपीएस हैं, उनके आईएएस हैं, और तुम्हारी अपनी बहन वो मिडिल स्कूल की टीचर से शादी हो गई बेचारी की, थोड़ा दुखी रहती है। वारे तेरे रिश्ते नाते